प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न क्रमांक 6 से आगे हम हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए 6वां प्रश्न है, आकृति में यदि त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACD है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है। ठीक है, देखिए कौन कौन सी त्रिभुज इसमें सर्वांगसम है। ABE ए वाली त्रिभुज, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं ये त्रिभुज क्या है, इसको लेना है। और दूसरी त्रिभुज है ACD ये वाली त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम छायांकित कर रहे हैं ये त्रिभुज लेना है। ये दोनों त्रिभुजें क्या हैं, सर्वांग सम हैं। इन त्रिभुजों को हम अलग से बना लिए हैं, देखिए यहाँ पे। ठीक है, ABE और ACD, जब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, तो निश्चित है संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। संगत भुजाएं समान होंगी और संगत कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए AE के बराबर क्या होगा, AD होगा। ठीक है, और AB के बराबर जो है हमारा जो है AC होगा। और कोण A देखिए दोनों में है, ध्यान दीजिएगा, कोण A क्या है, दोनों में है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब हम आगे जो है इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे चूंकि दिया है, चूंकि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD, ये हमारा जो है प्रश्न में दिया हुआ है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तब क्या होगा, अतः संगत कोण एवं संगत भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, समान होंगी। ठीक है ना, जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होती है तो उनके संगत कोण एवं संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए तब यहाँ पे क्या होगा कि AB के बराबर हमारा क्या होगा, AC होगा। ठीक है ना, क्योंकि संगत जो भुजाएं हैं सब क्या हैं, बराबर हैं, तो AB के बराबर हमारा AC होगा। तब यहाँ हम लिखेंगे AB बराबर AC, तथा देखिए AD के बराबर क्या होगा, AD के बराबर AE होगा। तब लिखेंगे हम AD बराबर AE, ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब देखिए समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का भाग करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में भाग दे रहे हैं किसका, समीकरण 1 का। ठीक है ना, तो देखिए समीकरण 1 का ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग देना है और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से भाग देंगे। तो यहाँ पे हमको मिलेगा AB भागे
AD। AB, अच्छा समीकरण 2 में हम दे रहे हैं ना, समीकरण 2 क्या है, AD है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AD। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा AD, AD भागे AB बराबर AE भागे AC। ये कहाँ से मिला हमको, समीकरण 1 व 2 से मिला। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AD भागे AB मिला बराबर AE भागे AC मिला। अब दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पे क्या है कि कोण जो है, इस त्रिभुज में भी कोण A शामिल है और इस त्रिभुज में भी कोण क्या है, A शामिल है। तब यहाँ लिखेंगे कोण BAE, कोण BAE बराबर है कोण CAD, कोण CAD। क्यों बराबर है, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अर्थात यह दोनों में कोण क्या है, शामिल है, साझा है। ठीक है, अब देखिए किसी त्रिभुज में जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो तथा एक कोण बराबर हो, तो देखिए ए भुजा AD का अनुपात किसके बराबर है, AB के अनुपात के बराबर है। यह छोटा त्रिभुज, इसी को हमको सिद्ध करना है, ADE समरूप हो ABC के। तो देखिए AD का अनुपात हमको मिला AB के अनुपात के बराबर, है ना। अब देखिए AE का अनुपात और AC का अनुपात, ये दोनों अनुपात क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तथा इनके बीच का जो कोण है, इनके बीच का कोण क्या है, भी बराबर मिल रहा है हमको। तब त्रिभुज क्या हो जाएगी, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या होगी, समरूप हो जाएगी। ठीक है ना। तब यहाँ हम लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, समरूप हो जाएंगी। तब हम लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। बस इतना ही आपको करना है। उम्मीद है कि आपको छठवां प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। देखिए आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है कि जो भुजा 90 डिग्री का कोण बना रही, देखिए यहाँ भी 90 डिग्री का AD जो है शीर्ष लंब बना रहा है, यहाँ CE जो शीर्ष लंब है यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो देखिए परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों शीर्ष लंब कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, बिंदु P पर। ठीक है, तो दर्शाइए कि हमको ये चार चीजें जो है क्या करना है, सिद्ध करना है। पहला नंबर है त्रिभुज AEP, ये त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज, और त्रिभुज CDP, ये वाली त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो देखिए इन चित्रों को हमने अलग से बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए हमने दोनों चित्र ले लिया है। अब इन दोनों त्रिभुजों को जो है हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोण डी जो है 90 डिग्री का है इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में कोण ई जो है 90 डिग्री का है। दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए अगला कोण जहाँ पे हमने बताया था कि एक्स की आकृति मिलेगी, वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इन कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रेखाएं एक्स की आकृति बना रही हैं, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इस त्रिभुज को हम कोण कोण समरूपता के आधार पर इसको हम क्या करेंगे, समरूप कर लेंगे। तो चलिए आगे हम इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या कि कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर है कोण सी डी पी, कोण सी डी पी। क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रत्येक कितने के हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब देखिए ये जो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है इसको भी हम बराबर दिखा देंगे। तो कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, कोण सी पी डी। ये भी दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं इसका कारण लिख देंगे। ये कोण है हमारे कौन से, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण जो भी होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तब यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण कोण समरूपता, समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। तब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज सी डी पी इति सिद्धम। ठीक है। उम्मीद है कि पहले का पहला आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा जो है, 7वें का दूसरा दिया है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। अब देखिए इस आकृति में कहाँ है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, ये वाली त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा ये वाली त्रिभुज। और दूसरी त्रिभुज आपको लेना है सी बी ई, ये वाली त्रिभुज। इन त्रिभुजों को हमने अलग से बना लिया है। देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज हैं। ठीक है। तो इन त्रिभुजों में हम देख रहे हैं कि जो कोण डी है, कोण डी क्या है, 90 डिग्री का है। कोण ई भी देख रहे हैं कि 90 डिग्री का है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी में कोण 90 मिल रहा है हमको। और दूसरा कोण हमारा है त्रिभुज है सी बी ई, यहाँ भी देखिए 90, दोनों कोण जो है बराबर दिख रहे हैं। और जो एक कोण बी है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इस त्रिभुज को भी हम क्या कर सकते हैं, कोण कोण समरूपता कसौटी से इसको भी समरूप दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको आगे हम हल करते हैं। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। ठीक है। अब देखिए हमको बराबर दिखाना है, तो पहले लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी
बी बराबर है कोण सी ई बी, कोण सी ई बी, कोण सी ई बी क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अब देखिए कोण बी हमारा दोनों में उभयनिष्ठ है, तब यहाँ लिखेंगे कि कोण बी बराबर है कोण बी। क्यों बराबर है? क्योंकि यह क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। जब कोण कोण एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती है? समरूप होती है। तब हम लिखेंगे चूंकि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई। और ये हमारा क्या हुआ? सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सतवें का पहला दूसरा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए आप पहले का स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो है आप दूसरे का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब जो है इसी का हम प्रश्न सतमा का तीसरा हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए दिया है कि ए वाली छोटी वाली त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, फिर बोला है त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और ये बड़ी वाली त्रिभुज। ठीक है ना, ये छोटी वाली त्रिभुज और ये पूरी त्रिभुज को आपको क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। इस चित्र को भी हम अलग से बना लिए हैं। देखिए यहाँ पे ये चित्र है, त्रिभुज ए ई पी, ए वाली त्रिभुज, ठीक है, और त्रिभुज ए डी बी, ये पूरा बड़ी वाली त्रिभुज। हम देख रहे हैं कि देखिए इसमें जो कोण ई बना है ये भी 90 का है और पूरे त्रिभुज में कोण डी भी देखिए 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो एक एक कोण तो मिल गए। अब देख रहे हैं कि जो कोण ए है दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है, तो कोण ए जो है दोनों में शामिल है। तो कोण कोण समरूपता से इसको भी हम क्या कर सकते हैं? समरूप दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब देखिए हमको जो बराबर मिल रहा है उसको हम पहले लिख लेंगे। कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अब देखिए समकोण कौन सा त्रिभुज कोण मिल रहा है हमको? कोण ए ई पी, कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये प्रत्येक कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। तो हम देखिए कोण कोण समरूपता से इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखा सकते हैं? समरूप दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी से, इति सिद्धम। उम्मीद है कि सतवें का तीसरा भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न है इसका
कि त्रिभुज PDC, त्रिभुज PDC, ये वाली छोटी वाली त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। दूसरा त्रिभुज आपको लेना है त्रिभुज BEC, BEC, ये वाली त्रिभुज बड़ी वाली, ये छोटी वाली और ये पूरा बड़ी वाली। तो चलिए इसको भी हमने अलग से बना लिया है। दोनों त्रिभुज हैं कौन कौन सी, तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज PDC व त्रिभुज BEC में यहाँ पे हमने आकृति जो है बना लिया है। अब इन दो त्रिभुजों में लेना है PDC और त्रिभुज BEC। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि बड़े वाले त्रिभुज का कोण E और इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण D दोनों 90 डिग्री का है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसमें देख रहे हैं, देखिए कि कोण C दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों कोण, एक कोण दोनों त्रिभुज में शामिल है अर्थात उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखा सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। तो चलिए इसको आगे हम करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखेंगे कोण C बराबर, कोण C क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। ठीक है। अब देखिए कोण PDC, कोण PDC ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कोण PDC बराबर कोण BEC, कोण BEC, क्योंकि ये प्रत्येक 90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। तो देखिए कोण कोण समरूपता से ये भी त्रिभुज हमारी क्या होगी, समरूप हो जाएगी। चूंकि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। ये भी हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। देखिए दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तो चलिए इसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है। स्थित E बिंदु, इस बिंदु का नाम हमको देना है E। ठीक है। तथा BE, अब देखिए B यहाँ है, E यहाँ है, BE पहले हम बना लेते हैं। ये भुजा हमारी हो गई BE। ठीक है ना। BE भुजा CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। CD को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। तो बोल रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ABE ये वाली त्रिभुज, ठीक है ना, समरूप है किसके, त्रिभुज CFB इस त्रिभुज के। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप कि त्रिभुज हमको कौन कौन सी लेना है, ये वाली त्रिभुज जो हम त्रिभुज छायांकित कर रहे हैं, इस त्रिभुज को लेना है, और जो है हमको इस त्रिभुज को लेना है। इन दोनों त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और दूसरी बात कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं
समांतर होती हैं वह सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में ले लेते हैं त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, CFB में। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम जो है कोण जो है क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई कोण यदि बराबर दिख रहे हो तो ये क्या है, देखिए इस त्रिभुज का, बड़े वाले त्रिभुज का कोण A और छोटे वाले त्रिभुज का कोण C आपस में क्या है, बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले हम इस त्रिभुज में कोण A को और इस त्रिभुज में कोण C को हम पहले दिखा देते हैं। तो देखिए कोण EAB, कोण EAB बराबर किसके है, कोण BCF, कोण BCF। अब बराबर का कारण हम यहाँ पे दे देंगे, चूंकि यह समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दूसरी चीज आपको देखना है कि जब दो भुजाएं समांतर हों, देखिए जब दो भुजाएं समांतर हों और इस तरह की जेड की आकृति बन रही हो, ए भुजा और ए भुजा यदि बराबर हो, से समांतर हो, तो ये जो कोण बनते हैं ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इन कोणों को हम कौन सा कोण कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए इस चतुर्भुज में इस तरह की जेड की आकृति बन रही है, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा ए वाला कोण और ए वाला कोण, इस त्रिभुज में ए कोण और इस त्रिभुज में ए कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि इन कोणों को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ABE, कोण ABE बराबर है कोण CFB के, कोण CFB। क्यों बराबर हैं, कारण दे देंगे, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है ना। अब देखिए एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोणों के बराबर होती है, तो कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। तब यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB इति सिद्धम। और हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आपको 8वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है, आकृति में ABC और AMP, ABC ये वाली त्रिभुज और त्रिभुज AMP ये वाली त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज हैं। दोनों एक कोण कितने कितने का है, 90 अंश का है, जिनके कोण B और M समकोण हैं। कोण B और M क्या है, समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP, और दूसरा करना है कि CA बटे PA बराबर BC बटे MP। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें इस त्रिभुज में हम लेते हैं ABC में इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में जब लेते हैं तो देख रहे हैं कि कोण हमको B, और जब इस त्रिभुज में लेते हैं इस पूरे त्रिभुज में तो कोण M दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं।
दूसरा चीज देखिए कि इस त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है और इस त्रिभुज में भी कोण ए आ रहा है, मतलब कोण ए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम पहला नंबर को हल करते हैं। तो लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में, ठीक है। देखिए ए बी सी ए वाला कोण ए बी सी बराबर है, ए बी सी लिए तो यहाँ ए एम पी होगा, कोण ए एम पी, ये दोनों कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज कि कोण ए दोनों त्रिभुज में है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए यहाँ कोण कोण समरूपता से, तो यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी, ठीक है ना। तो पहला तो हमारा सिद्ध हो गया, लेकिन दूसरा देखिए सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। तो दूसरा हम इसी के आधार पे क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। चूंकि हमने सिद्ध क्या किया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है ए एम पी के, तो यहाँ लिख लेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, ठीक है। दोनों त्रिभुज तो हमने सिद्ध कर चुका है, इसी के आधार पे इनका अनुपात हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, तो दूसरा भी हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए पहले में क्या लिया है, सी ए, तो देखिए यहाँ कहाँ है सी ए, ये देखिए सी ए, तो यहाँ लिखेंगे हम सी ए, पहले का हम सी ए लिए, तो यहाँ क्या लेंगे, पी ए, सी ए बटे पी ए बराबर, फिर क्या है, बी सी है, तो बी सी देखिए यहाँ से बी सी, तो यहाँ हमने लिखा बी सी, तो बी सी जब लिए बी और सी, तो यहाँ एम पी लेंगे, एम पी, देखिए दोनों अनुपात हमारे मिल गए, ठीक है। और लिख देंगे इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। उम्मीद है कि आपको 9वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा कि दोनों त्रिभुज समरूप थे, और दोनों त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दोनों त्रिभुज ये समरूप थे, तो हमने क्या किया कि दोनों भुजाओं का अनुपात क्या किया, बराबर कर दिया, ठीक है ना। सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। यदि इसका कारण लिखना है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। वही हम समान अनुपात में इन दोनों को दिखा दिए हैं। इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लें। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है, यहाँ पे दिया है कि CD और GH क्रमशः, CD किसका है, त्रिभुज कोण ACB, कोण ACB, और GH किसका है, कोण EGF, EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H
क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG समरूप हो तो हमको दर्शाना है कि तीन जो है चीज़ें हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए CD हमारा जो है क्या है, समद्विभाजक है किस कोण का, कोण C का, ठीक है ना। और इसमें देखिए ये जो GH है ये कोण G का क्या है, समद्विभाजक है। निश्चित है इन दोनों कोणों को दो बराबर भागों में बांटेंगे। कोण C को भी जो है CD क्या करेगा, दो बराबर कोणों में विभाजित करेगा। तो देखिए, और चूंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो है संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण A के बराबर कोण F होगा, कोण B के बराबर कोण E होगा और कोण C के बराबर कोण G होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को पहले हम लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण G, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कोण C बराबर कोण G है, कोण C के बराबर कोण G है। तो जो ये हमारे जो समद्विभाजक ये जो कोण बन रहे हैं, इसका आधा जो है ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। ये भी दोनों क्या होंगे, क्योंकि समद्विभाजक है। यदि मान लीजिए एक कोण 80 डिग्री का है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 40-40 के होंगे। ये यदि 60 का है, इन दोनों कोणों के यदि हम बांटेंगे तो ये भी कितने के होंगे, 30-30 के होंगे। तो इनका जो आधा कोण बच रहा है ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण C/2, कोण C का आधा किसके बराबर होगा, कोण G/2, कोण G के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम इसका कारण भी लिख सकते हैं, चूंकि CD कोण C की समद्विभाजक है तथा GH कोण G की समद्विभाजक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पहले पॉइंट को हल करेंगे। यहाँ पे हमको बोला है कि CD/GH बराबर AC/FG। तो चित्र में हम देखेंगे कि CD है कहाँ। देखिए CD A भुजा, ध्यान दीजिएगा, और GH कहाँ है, A भुजा, ठीक है। इसके बाद देखिए AC कहाँ है, AC A भुजा, ठीक है, ये वाली भुजा, और FG हमारी ये वाली भुजा। अब बताइए कि ये दोनों भुजाएं कौन सी त्रिभुज बना रही हैं, ये वाली त्रिभुज बना रही हैं। ये दोनों भुजाएं ये त्रिभुज बना रही हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे तब हमारे अनुपात मिल जाएंगे। कौन कौन सी त्रिभुज में, त्रिभुज ADC और त्रिभुज FHG में। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज पहला नंबर, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज FHG में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम जो है यहाँ पे कोण A और कोण F बराबर सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कोण A के बराबर कोण F, ये हमने ऊपर सिद्ध कर चुका।
तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया। ठीक है ना, दो कोण हमको इसमें बराबर दिखाना है। अब ध्यान दीजिएगा, ADC में जो है इस कोण का नाम 1 दे देते हैं और FHG में इस कोण का नाम हम 2 दे देते हैं। अब बताइए कि ये वो कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि जब कोण C का ये क्या है, समद्विभाजक है। तो जब कोण C और कोण G आपस में बराबर हैं तब कोण 1 भी कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि इसके दोनों आधा हैं। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों बराबर है, कारण दे देंगे कि कोण C का अर्धक कोण 1 है और कोण G का आधा कोण 2 है। ये भी कारण हमने दे दिया। अब देखिए, इस त्रिभुज में जो है कोण A और कोण F आपस में बराबर हो गए और इसमें जो है कोण 1 और कोण 2 क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो हम क्या है, कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुजों को क्या दिखा सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। तब यहाँ हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगी, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ADC समरूप त्रिभुज FHG। ठीक है। अब देखिए, जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तिनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। हमको क्या लेना है, CD/GH। देखिए CD कहाँ है, ये देखिए CD। ठीक है, तो CD, यहाँ पे CD लिए तो यहाँ पे GH लेंगे, GH। आगे देखिए AC लेना है, AC तो यहाँ लिखेंगे AC बटे क्या मिलेगा, FG। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब देखिए, इसका हम दूसरा हल करेंगे। दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे कि त्रिभुज CDB समरूप हो त्रिभुज HGE। पहले हम आकृति देख लेते हैं। आकृति देखिए, यहाँ दिया है त्रिभुज DCB, ये वाली त्रिभुज। ठीक है, किसके समरूप हो, HGE, इस वाली त्रिभुज के। इन त्रिभुजों को हमको क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। दूसरा नंबर, त्रिभुज DCB व त्रिभुज HGE में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कोण B के बराबर कोण E ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोण B बराबर कोण E सिद्ध किया, ऊपर हमने सिद्ध किया है। दूसरी बात देखिए कि इस कोण का नाम हम दे देते हैं 3 और इस कोण का नाम दे देते हैं 4, क्योंकि कोण C के A अर्धक हैं। तो जब A कोण का अर्धक जो है, कोण C का अर्धक कोण 3 है, तो कोण G का अर्धक कोण 4 है। तो कोण C और कोण G जब बराबर हैं तो इसके अर्धक भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। तो यहाँ लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 4। इसका कारण भी दे देंगे, कोण C का अर्धक कोण 2 है, कोण 3 है, और कोण G का आधा कोण 4 है। ठीक है। अब देखिए
कोण कोण समरूपता से हमारी दोनों त्रिभुजें क्या हुई, समरूप हो गई। तब यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE इति सिद्धम। हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसी का देखिए हम तीसरा पॉइंट हल करेंगे। दिया है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तीसरा नंबर है, कौन कौन सी त्रिभुज लेना है, पहले हम लिख लेते हैं। त्रिभुज DCA व त्रिभुज HGF में इन दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है। देखिए यहाँ पे चित्र में DCA। अब देखिए ये फिर वही त्रिभुज जो पहले हम सिद्ध किए थे 1 नंबर में, वही त्रिभुज आ रही है। और HGF इस त्रिभुज में हम देखिए कोण A के बराबर कोण F दिखा चुके हैं, है ना। कोण 1 के बराबर कोण 2 दिखा चुके हैं, है ना। तो कोण 1 बराबर कोण F दिखा देंगे, कोण 1 बराबर कोण 2 दिखा देंगे, तो कोण को समरूपता में भी समरूप हो जाएंगी। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। कोण A बराबर कोण F, ये हमने सिद्ध किया, ठीक है। और कोण 1 बराबर कोण क्या है, कोण 2 है। ये हमारा जो है कोण 1 है कोण C का आधा, और कोण 2 है कोण G का आधा। अब कोण कोण समरूपता से कोण समरूपता से हमारी दोनों त्रिभुज क्या हो गई, समरूप हो गई। त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF इति सिद्धम, सिद्ध हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तीसरा भी 10वें का अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप इसका लास्ट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे। देखिए आकृति में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC और EF लंब AC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF। देखिए यहाँ पे ABC में देखिए दिया है AB बराबर AC, मतलब कि ये जो AB भुजा है वह AC भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, ABC की जो भुजा बढ़ाई गई है जो है CB, ये भुजा जो बढ़ाई गई है E पर एक बिंदु है, यहाँ पे देखिए E बिंदु है। यदि AD लंब AD BC पर लंब हो, अर्थात यहाँ पे क्या करेगा, यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री का लंब जब होगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तथा EF लंब AC पर EF क्या है, लंब है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सिद्ध करना है कि यह दोनों त्रिभुज ABD ये त्रिभुज और त्रिभुज ECF ये त्रिभुज दोनों क्या करना है, हमको समरूप दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले तो दिया है कि AB बराबर AC, तो इसको हम पहले लिख लेंगे कि AB बराबर AC।
अब ये बताइए कि ए बी भुजा ए सी भुजा जब बराबर हैं तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो ए बी के सामने कोण सी है, ध्यान दीजिएगा, और ए सी के सामने कोण हमारा बी दिया है। तो कोण बी और कोण सी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए इसका हम कोण 1 कर देते हैं, इसका 2। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। इसका कारण दे देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण, और समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब जो है हम त्रिभुज में ले लेंगे जो हमको समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए बी डी इस त्रिभुज में है ना, और इस त्रिभुज में, इसमें हम देख रहे हैं कि कोण 1 और इस त्रिभुज में कोण 2 क्या है, आपस में बराबर है। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि ऊपर हमने सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात कि इस त्रिभुज में, किसमें, ए बी डी में ये कोण हमारा क्या है, 90 डिग्री का है, यहाँ लंब है। ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए डी बी, कोण ए डी बी। अब इस त्रिभुज में हम देखेंगे ई सी एफ में कौन सा कोण है 90 डिग्री का, तो कोण ई एफ सी, कोण ई एफ सी। ये दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब देखिए एक त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोणों के बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगी, कोण कोण समरूपता से, कसौटी से यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। तब यहाँ लिखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है। उम्मीद है कि आपको 11वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।